सुनाओ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड अब देखिए 560 रुपए 50 पैसे का भाव के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। एंड Q2 के नंबर आ गए। नंबर से यहां पर कहीं ना कहीं बोले जा रहे हैं कि अच्छे आए हैं, ये उम्मीद के हिसाब से आए हैं। कहीं बोले जा रहे हैं इससे बुरा नंबर नहीं। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टोरी। कल होने क्या वाला है, क्या यहां पर आपके सामने एक बड़ी गिरावट होगी या फिर बड़ा यहां पर ना आपको प्राइस देखने को मिला है 600 620 630 का ये प्राइसिंग आने वाली है या 500 480 की प्राइसिंग, ये सबसे बड़ी बात है। तो पहले नंबर आप देखिए, नंबर क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर खराब है, क्यू ऑन क्यू बेसिस पर खराब है। टोटल इनकम यहाँ पर ना हाफ के आसपास हमें देखने को मिली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी ये नंबर खराब है, ईयर ऑन ईयर बेसिस वाई बेसिस पर भी नंबर खराब है। उसके बाद आप आ जाओ प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिटेबिलिटी में क्या देखने को मिल रहा है भाई, बहुत कुछ। पहले यहां पर ना 65-66 करोड़ के आसपास का यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी थी पिछले क्वार्टर में, Q1 में, ये अभी की बात है Q1 में। उसके बाद आज की डेट में 2.75 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब नेगेटिव ग्रोथ में जाने से बच गए, बस इतना यहां पर। लेकिन बहुत यहां पर अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर EPS बहुत बुरी तरीके से टूटा है। एंड ये आपके पी रेशियो पर बहुत बड़ा दबाव देखने को मिलेगा। एंड आगे क्या ये स्टॉक बढ़ने वाले भाई, जब पी रेशियो से ये आप महंगे हो गए तो महंगे को और महंगा कितना करोगे, बात यहां पर ये आ जाती है ना। क्या ये एक्सपेक्टेड था? अलग अलग अनुमान है, अलग अलग अनुमान है। लेकिन आज जो रिकवरी आई इस स्टॉक के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग पर्पस थी, एक इंपॉर्टेंट जगह पर था, वहां से स्टॉक घूम गया, शॉर्ट कवरिंग करा दी। वीकेंड जो थे वो इस स्टॉक से बाहर हो गए। अर्निंग पर शेयर देखो कितना रह गया, 0.09 का। पिछले क्वार्टर में 2.37 था। अब सोचिए कि पी रेशियो पर कितना बड़ा दबाव मिला है। मैंने कोई कैलकुलेट ही नहीं किया। ये सितंबर 2022 के बाद सबसे बुरा क्वार्टर है। सितंबर 2022 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था, आज हम उस प्रॉफिटेबिलिटी से भी डाउन है। सितंबर 2022 के बाद सबसे बुरा नंबर यहां पर निकल कर आया। सितंबर 2022 में 7 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये अनुमान लगाइए, ये EMS स्पेस जो है ना, ये और करेक्ट होने वाली है, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। कल क्या हो, क्या जो टीवी पर एक बात बोली जाती है ना कि क्रैश या वगैरह वगैरह, क्या ये कल होने वाला है? तो आज जो रिकवरी आई ना, वो एक ऐसी इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हुई है जहां पर एक हैवी रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस जोन में खड़ा कर दिया जाकर। ये यकीन मानिए, आज जिनकी पोजीशन आज हटी है ना पुट से, वो हटवाई गई हैं, आप सही जगह पर थे। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जो कवरिंग करवाई गई ना भाई, वो इतनी सॉलिड करवाई गई, क्या बताएं। लेकिन टेक्निकल इज टेक्निकल, सिंपल सी बात। यहां पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू 5.55 टाइम ये देखने को मिल रहा है। अब क्या यहां पर ना कोई बड़ा क्रैश आने वाला है, ये अनुमान लगाना मुश्किल है। मैं आपको बताऊं चार्ट पर ये समझिए, बट अभी मैं आपको बताऊं जो कंपनी के हिसाब से ये जो मार्केट कैप है, क्या आपको ज्यादा देखने को मिलता है। EMS स्पेस जो है ना, वो कहीं ना कहीं और टूटने वाला है, ये समझ में आ रहा है। अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर बेचे चला जा रहा है। हर क्वार्टर में आपका जो है ना प्रमोटर कम हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ फनक थी कि एक जो हमने जर्नी देखी हायर साइड, वैल्यूएशन महंगी हो गई थी। प्रमोटर अपनी कंपनी का वैल्यू अच्छे से जानता है, उनके पास बेहतरीन से बेहतरीन लोग हैं एनालाइज करने वाले। एंड वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि प्रमोटर सेलिंग जो है हर क्वार्टर में आपका कराई गई है। तो ये बहुत बड़ी बात। अब यहां पर अगर आप देखेंगे FIs, तो भाई यहां पर ना प्रॉफिट बुकिंग है ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 13%, सीधे 11.45%। सिर्फ DIs हैं जो कि बढ़े हुए हैं, रिटेल जो है वो बढ़ा हुआ है। लेकिन प्रमोटर जो कंपनी का मालिक है, उसके समझ में आ रहा है उसको कि हम शायद हाई वैल्यू पर हैं, बुकिंग कर लेना चाहिए। बात यहां पर इतनी सारी। ये रहा वो रेजिस्टेंस जोन 563 से 565। एंड इसीलिए स्टॉक जो है वो टिक नहीं पा रहा था। 500 बार बार उसको पंप किया जा रहा था, लेकिन टिक नहीं पा रहा। आज जो है ना बहुत बड़ा गेम हुआ है इस स्टॉक के अंदर, ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है मैं आपको ये बताता हूं। जो हुआ सो हुआ, अगर आप पुट से निकल गए तो निकल गए भाई, क्या कर सकते हैं। मूविंग एवरेज ये देख रहे हैं ना, ये मूविंग एवरेज आपका है 556 555।
मान लीजिए कल अगर ये स्टॉक सिर्फ 1% या 2% ही नीचे ओपन होता है तो क्या, ऐसे में क्या, ऐसे में आप ये छोड़ दीजिएगा कि कोई बड़ा क्रैश आ सकता है, उम्मीद नहीं है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि भाई आ जाए अचानक से, लेकिन उम्मीद नहीं है, मतलब कोई बहुत बड़ा यहां पर रिस्क लेने की ना सोचना। अगर ये स्टॉक आपका ओपन होता है लमसम 533 के अराउंड, ध्यान रखना बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो ये ध्यान रखना, यहां पर शॉर्ट करने की गलती ना करो, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। शॉर्ट करने की गलती नहीं करना 533 के आसपास अगर ओपन होता है तो, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर सपोर्ट है, हो सकता है वहां से एक रिकवरी आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये ध्यान रखिए, ये दो चीजें, 533 के पास अगर ओपन हो रहा है, इसको शॉर्ट करने की गलती या फिर पुट लेने की गलती मत करना, ज्यादा बेहतर है। थोड़ा सा ना गेम चेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं आप ट्रैप हो सकते हैं। बाकी मार्केट भगवान है, तोड़वा दे। इंपॉर्टेंट लेवल देखिए है क्या है। इस स्टॉक का इन्वेस्टर जो है ना वो थोड़ा समझे, ये ट्रेंड लाइन जो है ना वो स्टार्ट होती है अगस्त से। यहां पर जो ट्रेंड लाइन है 520 रुपए का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रखता है ट्रेंड लाइन के हिसाब से। ये 520 के नीचे जब भी काम करेगा ना, आपका नेगेटिव हो जाएगा बहुत स्टॉक। मुझे ना उम्मीद है इसमें शॉर्ट बिल्डअप कहीं ना कहीं हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट मंथ के लिए होगा या नहीं होगा देखते हैं। क्या यहां पर जो शॉर्ट हैं कुछ और खाने का दम रखते हैं? ये 15,000 करोड़ का मार्केट कैप जो आप देख रहे हैं ना, ये काफी बड़ा मार्केट कैप है बॉस। खाने का दम तो बहुत रखते हैं ये, समझ रहे हैं ना, तो खाने का दम रखते हैं। खैर ईएमएस स्पेस जो है ना वो पूरी की पूरी वॉलेटाइल है, लेकिन आप ध्यान रखना बस 533 पर पुट लेने की कोशिश ना करें। अगर नीचे ओपन होता है वहां से कहीं ना कहीं रिकवरी आ सकती है। 568 565 ये आपका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इजी नहीं है इसको क्रॉस कर देना। और ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर ये 555 556 के आसपास अगर ओपन होता है तो यानी ध्यान रखना मूविंग एवरेज के आसपास ओपन हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या हो अगर आप पुट लेकर गए हो इसकी, क्या हो अगर आप पुट लेकर गए हो इसकी, क्या ये स्टॉक 10% कुछ इस तरीके से गिर सकता है? कल की जो कमेंट्री होगी टेलीविजन पर वो मायने रखता है, क्योंकि आप एक तो आपको रेजिस्टेंस जोन में लाकर खड़ा कर दिया, वहां से टूटने को आए तो एक झटके में टूट सकता है, सीधी सी बात है, एक रेड कैंडल बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। कल की कमेंट्री ध्यान रखिएगा, टीवी पर क्या बोलते हैं एनालिस्ट, ठीक है ना। अगर टीवी पर बोल रहे हैं बहुत नेगेटिव है वगैरह वगैरह, ये ओपन भी हो जाएगा 10% नीचे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्या उसके बाद रिकवरी आ सकती है? कोई होप नहीं है। कॉल साइड चेज करने की कोशिश ना करें, ज्यादा बेहतर यही है, कॉल साइड चेज करने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर है, उसी में बेहतर है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, बस इतना यहां पर ध्यान रखना है। नेगेटिव साइड काफी ज्यादा है आज की डेट में, लेकिन पुट वाला कहीं ना कहीं वो बिन होकर गया, उसके हाथ में लॉटरी लग गई है, ये तो आप मान के चलें। बाकी जो होगा मैंने आपको बताया ना, 533 के आसपास अगर हो रहा है ओपन, तो यानी कि एक बहुत बड़े सपोर्ट के पास ओपन हो रहा है, वहां से एक रिकवरी के चांसेस हैं, वहां पर लेने का कोई मतलब नहीं है। बाकी कमेंट्री पर ध्यान रखिएगा, कितना गिरना है कितना नहीं है। थोड़ी सी बात वैसी घूमी हुई है ना, मैं समझा नहीं पा रहा हूं, या सीधी सी बात है, टफ बात हो गई है। सिंपल सी बात है, बस 533 के पास ओपन हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है नेगेटिव साइड। बाकी अगर प्रेशर के साथ ओपन हो ही रहा है 10% बुरी तरीके से, तो फिर वो अलग बात है, वो तो और प्रेशर बन सकता है। वो तो 533 के नीचे ओपन हो रहा है, यानी कि 533 के नीचे ओपन हो रहा है तो एक सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहा है, यानी कि अब वो रेजिस्टेंस बन जाएगा 533, सीधी सी बात है, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है फिर, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, पुट वाला जो भी है, पुट मतलब आज की डेट में जो भी है वो पुट वालों के लिए है, क्योंकि वो इतना नेगेटिव रिजल्ट आया, उसने पी रेशियो वे रेशियो सब महंगा करके रख दिया है। स्टॉक महंगा होगा तो सीधी सी बात है वो करेक्ट कहीं ना कहीं होता ही नजर आएगा। लेकिन अगर 1-2% अगर सिर्फ नीचे ओपन होता है
तो कोई फिर मतलब नहीं है, फिर वो कहीं ना कहीं कुछ भी हो सकता है उस स्टॉक के अंदर, सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा टफ है, वास्तव में टफ है, शायद समझा भी नहीं पाया हूँ, लेकिन है तो पुट साइड ही, जो लेकर गया है कहीं ना कहीं उसकी लॉटरी लगी, ये समझो बस। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचें पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए वीडियो देंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।